आज हम पालक बनाएंगे, वो भी पनीर के साथ। और इसकी रेसिपी इतनी अच्छी बनाएंगे कि आप देखेंगे। वैसे तो पनीर की और पालक की बहुत सारी रेसिपियाँ आती हैं, लेकिन जो मैं बना रही हूँ ना, उसे दूसरे ढंग से ज़रा सा बना रही हूँ, जिससे कि इसमें पालक के पूरे गुण रहें। और इसलिए इसको हमने बनाया है और इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पालक हमारा 2 गड्डी होती है ना, गड्डी के हिसाब से कहीं आती, कहीं किलो के हिसाब से होती है। किलो से ये आधा किलो पालक है और गड्डी के हिसाब से ये 2 गड्डी है। इसे खूब साफ धुलेंगे पहले तो। पालक बहुत गंदा होता है और इसकी जड़ों में बहुत मिट्टी लगी रहती है, इसलिए जड़ को काट के इस तरह से और फिर धुलना चाहिए। और कितनी बार धुलना चाहिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए उससे कि हाँ, पालक अब साफ़ हो गया है, पानी में मिट्टी का एक भी कण ना आए। फिर इसको अच्छी तरीके से हमने देखिए धुल लिया है, उसकी डंठल हमने काट दिए हैं। अब इनको हम इसको एक जार में रखकर हम पीसेंगे। वैसे तो पालक कई तरीके से बनाते हैं लोग, और इस रेसिपी को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, फिर हमें बताइएगा कमेंट्स में ये कैसा बना है। अब ये जो पालक हमने धुल लिया है, और अब जब भी जार में डालने जा रहे हैं ना, फिर भी धुल रहे हैं पीछे, धुल धुल के ही डाल रहे हैं ताकि कोई और भी कुछ कण ना हो। और देखिए इस तरह से हम पालक को जार में रखकर मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और पीसना भी इसको खूब स्मूथ है। अब इसको हम उबालना नहीं है हमें, क्योंकि उबालने से थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका पानी अगर हम नहीं यूज़ करना चाहेंगे तो फेंक देना पड़ता है। ये देखिए अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन सा। अब इसमें कोई भी पालक के तत्व खत्म नहीं हुए हैं। देखिए अच्छे से एकदम पिस गया है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल हम सरसों का डाल रहे हैं। आप चाहे रिफाइंड से बना सकते हैं, घी से बना सकते हैं, मक्खन से बना सकते हैं, किसी चीज़ से बनाइए, टेस्ट उसका वैसे ही रहेगा। अब देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। अब गर्म होने लगा। अब पालक का जो पीसा था इसको हम इसमें भूंज लेंगे, खूब अच्छी तरीके से भूनने के लिए रख देंगे। और इधर हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने 2 प्याज लिया है, 1 अदरक का टुकड़ा है, 6-7 हरी मिर्च है, 15 कलियाँ लहसुन की हैं। अब इसमें कम ज़्यादा आप कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जैसे मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, आपको कम करना है तो कर सकते हैं। अगर लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते तो उसे भी हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। इस तरह से इसको भी हम स्मूथ पीस के अलग रख देंगे। हाँ, अब हम पालक को जो डाल रहे थे भूनने के लिए, उसे हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अब इसको भूज कर हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ देगा किनारे से। जब तक तेल नहीं छोड़ता है किसी भी मसाले को, जब आप भूंजेंगे ना, तो फिर मसाला पूरा भुंजा हुआ नहीं होता है। देखिए कितना हरा हरा दिख रहा है। एक होता है ना कालापन आ जाता है पालक में, वो इसमें नहीं आएगा। अब उधर हमने पनीर 300 ग्राम ले रखी है, इसको भी हम काटेंगे और काटने के बाद फिर हम इसे बनाएंगे। पनीर ये हमारे घर की है, हमने घर में इसको निकाला था, बाज़ार की कोई पनीर नहीं है। देखिए पालक अच्छी तरीके से भुन गए हैं और अभी भी देखिए ग्रीनेस है, ये एकदम कालापन बिल्कुल नहीं आया है। और इस तरह से इसको हम भूंज के एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब बहुत लोग पालक को पहले उबाल लेते हैं, फिर मसाले के साथ भूंजते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन बनता तो सब अच्छा है, अपनी अपनी रेसिपी है। लेकिन जो ये नए तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ही अच्छे से बनेगा। इसमें हमने तड़के के लिए जीरा है, लौंग है, दालचीनी है, इलायची थोड़ा सा डाल दिया है। डालने के बाद चाहे तो तेज पत्ता डाल दें। आज मेरे पास तेज पत्ता नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है। और जो वो लहसुन का पेस्ट था वो डाल देंगे। अब यहाँ पर भी आकर हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जब तक तेल ना छोड़ दे। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और डालने के बाद फिर इसे इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। वैसे तो मेरी हर रेसिपी आपने देखी है और बहुत पसंद की है, इसमें आप इसको भी बहुत पसंद करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये पालक की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। हम ऐसे भी हर रेसिपी में देखिएगा कि हम हल्दी पहले मसाले के साथ ही भूनते हैं, लहसुन प्याज के साथ। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये किचन किंग मसाला है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, 2 चम्मच हमने 3 चम्मच डाला है, तो आप धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, गरम मसाला जो अलग अलग से लोग डालते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं। और ये जो मसाला है बिल्कुल परफेक्ट होता है। बस हमने इसमें 3 चम्मच डाल दिया तो समझिए सारा ये बराबर हो गया। किचन किंग का बहुत जगहों पे नहीं मिलता है, तो जैसे अशोक का मसाला आप डालते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। किसी के अशोक है, किसी के गोल्डी है, जो भी मसाला आपको मिलता है वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कम ज़्यादा करके। हमने 3 चम्मच डाला है
आपको कम मसाला पसंद है तो कम डाल सकते हैं। अब इसमें लाल मिर्च हमने आधा तीखी वाली डाल रखी है, और मिर्ची हमने बार बार बोला है कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाला भूनने के लिए हमने रख दिया धीमी आंच पर। अब पनीर के टुकड़े काट लेते हैं। अब पनीर के टुकड़े आप यहाँ पर छोटे बड़े जैसे भी आपको डालने हो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पनीर आकर हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना फ्राई हुआ बनाएंगे। अब पनीर हमने काट के रख दिया। अब उधर देखते हैं मसाला भुन गया कि नहीं। मसाला भी भुन रहा है, अब थोड़ा सा ही रह गया है भुनने को। और इसमें हम फिर 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। सॉरी, मक्खन इस समय नहीं डालेंगे, अभी हम इसमें हरा वाला जो पीस के हम भूंज के हमने रखा था पालक, वो डाल देंगे। अब अभी यहाँ पर भूंजेंगे फिर से हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूंजना है क्योंकि हमने पालक पहले ही भूंज रखा था और मसाला भूंज गया था, तो इसमें थोड़ा सा हम पालक डालकर भूंजेंगे। थोड़ा ही भूंजेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें अब भून चुकी। देखिए सब्जी में जब तक मसाला भूंजता नहीं है, उसकी खुशबू अच्छी अच्छी आने नहीं लगती है, तब तक नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर कर मक्खन डाला है। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी के हिसाब से हमने 1 चम्मच भर कर डाल दिया है मक्खन। और मक्खन डालने के बाद इसको फिर हम थोड़ा सा भून लेंगे। मक्खन डालने से क्या होगा, इतनी खुशबू बहुत ही टेस्टी अच्छी आती है। अगर मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी डाल दीजिए, तब भी अच्छा लगेगा। और बहुत लोग तो मलाई भी डाल देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पालक के साथ मलाई नहीं डाली है, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे अभी आकर हम आपको बताएंगे कि ग्रेवी देखिए जितनी गाढ़ी जितनी पतली आपको रखनी है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पसंद पे है। वैसे तो थोड़ा गाढ़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन बहुत गाढ़ी बहुत को पसंद है एकदम, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पतला गाढ़ा कर सकते हैं। अब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए अब सब्ज़ी हो चुकी है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, क्योंकि घर की पनीर है जल्दी थोड़ा सा टूट सी गई है, लेकिन बाज़ार की पनीर ज़रा हम कम खाते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत ही मजबूरी मेरी अगर होती तभी हम बाज़ार की पनीर लाते हैं, वरना हम घर की पनीर से ही बनाते हैं ज़्यादातर। अब देखिए पक के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी देर जब हम इसको रख देंगे तो ये गर्म से जब थोड़ी ठंडी होती है तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं जितना आपको पतला गाढ़ा रखना और रख लीजिए। देखिए बनकर सब्जी एकदम तैयार हुई, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है कि हम आपसे क्या बताएं। आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी और झटपट बन जाती है। जैसे आपको कभी पालक आ गया है, आपको पनीर बाद में बनाना है या पालक आज ही बनाना, तो आप जैसे हमने बताया ना, पालक को आप पीस के भून के कटोरी में रख दीजिए। जब आपके पास पनीर आए, 2 दिन बाद भी आए, तब भी आप बना सकते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।